आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, जिसको अपन प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं ना, अनुवादन। एंड प्रोटीन जो संश्लेषण होता है वो क्या होता है, उसको अपन आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो के अंदर अपन ने किसके बारे में देखा था, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। आज अपन बात करेंगे अनुवादन की, कि प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है, उसके बाद में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कि डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनता है, आपका प्रोटीन बन जाता है। किससे, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को ट्रांसलेशन या ना अनुलेखन बोलते हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन या ना अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको बोलते हैं अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। अनुवादन क्या होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेट, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की विधि और जो ट्रांसलेशन है, ये दोनों एक ही जगह होता है। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म। कहां होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर बात करें, प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर अनुलेखन की प्रोसेस एंड जो अनुवादन की प्रोसेस होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन की एंड ट्रांसलेशन की, ये कहां होती है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन आ गए, बैक्टीरियाज वगैरह, जीवाणु आ गए। क्या आ गए, बैक्टीरियाज वगैरह। इनके अंदर कहां होती है, दोनों ही प्रोसेस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, जैसे कि अपन लोग आ गए, यूकैरियोट्स की जो प्रोसेस होती है, जो डीएनए से जब एमआरएनए मतलब जो अनुलेखन की प्रोसेस होगी, वो तो कहां होगी, न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर होगी। वो तो किसके अंदर होगी, केंद्र के अंदर होगी। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, जो अनुवादन की प्रोसेस होगी, वो कहां होगी, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में होगी। तो कहने की बात क्या है कि प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर जो अनुवादन की है ना, ट्रांसलेशन की जो विधि है, वो किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म। किसके अंदर, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर कहां होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन सी, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण दोनों में कहां होता है, इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोनों में अंतर है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की विधि कहां होती है, कहां होती है, केंद्र के अंदर, न कि साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की विधि कहां होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यूकैरियोट्स में केंद्रक में हो रही है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों की विधि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर होगी। ये तो थोड़ी अपन ने एडिशनल बात कर ली कि भाई साइटोप्लाज्म वगैरह, ये सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये ऐसे सेंट्रल डोग्मा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो अब अपन बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है ना, प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की विधि कहां होती है, साइटोप्लाज्म। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात कर लें, चाहे अपन किसकी बात कर लें, यूकैरियोट्स की बात कर लें। तो ये किससे होगा इसका निर्माण, इसका निर्माण किससे होगा, एमआरएनए से। एमआरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन। याद रखना, एमआरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन। आज अपन बात करेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जो अनुवादन यानी जो ट्रांसलेशन है, इसकी जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको लिख रखे हैं यहाँ पे पहले से। एक तो होता है, कुछ स्टेप्स अपन को फॉलो करने पड़ते हैं, तब अपन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो कौन कौन से, पहला तो आ गया एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। सबसे पहले तो अपन को जो अमाइनो एसिड होगा उसको अपन को एक्टिव करना होगा, उसको एक्टिवेशन करना होगा। सेकंड आ जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा एमआरएनए, ये जो ट्रांसलेशन की जो विधि होती है, इसके अंदर एमआरएनए कैसा होना चाहिए, चार्जिंग अपन को टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। फिर आगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर अपन को किसका करना है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसका अपन फॉर्मेशन करना है। ये तीन स्टेप्स के अंदर अनुवादन की जो प्रोसेस है, ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड का अपन को एक्टिवेशन करना है। तो जब सबसे पहले बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन अपन कैसे करेंगे। तो ये क्या है, अपना अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के साथ जब एटीपी मिलेगा, कौन मिलेगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी मिलेगा किसकी उपस्थिति में, एटीपी किसकी उपस्थिति में, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज
एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंड Mg+2। किसकी? Mg+2। एमाइनो एसिड जब एटीपी से मिलेगा किससे होगी? एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में Mg+2 होगा, तभी किसका फॉर्मेशन कर लेगा? ये जब एमाइनो एसिड होगा, ये एमाइनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा? AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका? एमाइनो एसिड AMP एंजाइम क्या कर लेगा? ये अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कौन बना लेगा? एमाइनो एसिड AMP होंगे, ये साथ में जुड़ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहां पे अपन ने किसको एक्टिव कर लिया? एमाइनो एसिड को। जैसे ही एटीपी मिलेगी वैसे ही ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एक्टिव। अब यहां पे एमाइनो एसिड क्या हो गया? एक्टिव हो गया, AMP के साथ में जुड़ गए। जैसे ये एक्टिव हो जाएगा वैसे ही क्या होगा? अब सेकंड स्टेप आ जाती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये जो एमाइनो एसिड अब एक्टिव हो चुका है, इस अमाइनो एसिड की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे? टीआरएनए, क्योंकि ये तो एक्टिव हो चुका है। अब अपन को क्या करना है? एमआर जो अपना टीआरएनए इसको चार्ज करना है। तो ये जो अपन ने प्रोसेस मिली है, सेकंड प्रोसेस की अपन बात करना चाहें तो ये जो अपन को क्या मिला है? अमाइनो एसिड है AMP, जो एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है, ये किसके साथ में? जब टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा। किसके साथ में जुड़ेगा? एमाइनो एसिड AMP जो कॉम्प्लेक्स है, ये किसके साथ में जुड़ेगा? जैसे ही टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा, ठीक वैसे ही प्रोसेस क्या होगी? ये प्रोसेस क्या होगी? ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो ये अमाइनो एसिड किसके साथ में जुड़ गए? टीआरएनए के साथ जाके जुड़ गए, और ये सबके सब क्या हो गए? आपके अलग हो गए। ये सबके सब आपके एंजाइम वगैरह सब कुछ अलग हो गए। तो अपन को क्या चाहिए? एक्टिव टीआरएनए। तो ये अपना क्या आ गया? एक्टिव टीआरएनए। अपन को यहाँ पे एक्टिव टीआरएनए मिल गया, मतलब एकदम फुल लोडेड अपन को चार्ज हो गया अपना एमआरएनए। किसके साथ में जुड़ के? अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ के अपना टीआरएनए क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज हो गया। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी? 3 स्टेप के अंदर, 3 प्रोसेस होगी, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अब तीनों स्टेप्स की अपन बात करेंगे डिटेल के अंदर। आप सब जानते हैं उन तीनों स्टेप के बारे में। पहली स्टेप तो आ जाती है आपकी चेन इनिशिएशन। पहली आ जाती है चेन इनिशिएशन, दूसरी आ जाती है चेन इलोंगिनेशन, दूसरी आ जाती है चेन इलोंगिनेशन, तीसरी आ जाती है चेन टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होगी। पहली तो कौन सी होगी? चेन टर्मिनेशन, यानी चेन का जो श्रृंखला होगी उसका प्रारंभन कैसे होगा? चेन का प्रारंभन कैसे होगा? पहली स्टेप की अपन बात करें, 3 स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका फॉर्मेशन 3 स्टेप के अंदर होगा। एक तो चेन का इनिशिएशन, यानी चेन का प्रारंभन कैसे होगा या समारंभ, जो भी आप बोले कि चेन स्टार्ट कैसे होगी। दूसरी आती है चेन का इलोंगिनेशन, यानी दीर्घीकरण कैसे होगा। फिर आ जाता है टर्मिनेशन। फिर क्या हो जाएगी? अपनी टेन क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा, है ना, श्रृंखला समापन। ये 3 प्रोसेस की अपन बात करेंगे, अब एकदम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तीनों स्टेप्स के बारे में। ओके, ये चीज आपकी अच्छे से हो गई क्लियर। अब अपन अपना सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, चेन इनिशिएशन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? चेन का इनिशिएशन कैसे होगा। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन की बात करें तो ये जो चेन इनिशिएशन है, इसको स्टार्ट होने के अंदर अपन बोलेंगे चेन का इनिशिएशन होने के अंदर कुछ फैक्टर्स होंगे, उनकी अपन को आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो फैक्टर होगा, कुछ फैक्टर होंगे, उनमें से अपन सब फैक्टर की बात करेंगे। एक तो अपन को क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए कुछ प्रारंभ फैक्टर तो चाहिए ना, तो अपन को क्या जरूरत होगी? इनिशिएशन फैक्टर की। अपन को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? इनिशिएशन फैक्टर की बात जरूरत होगी। लेकिन जो इनिशिएशन फैक्टर होगा, अब सबसे पहले अपन 5 प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके अंदर जो इनिशिएशन जो फैक्टर होंगे वो टोटल कितने होंगे? इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन फैक्टर 3 होते हैं। और जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं,
जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर इनिशिएशन जो फैक्टर होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको 9 भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर कितने होते हैं? 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 के नाम देखने की कोशिश करते हैं। एकदम इजी नाम है। आईएफ फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। ये 3 तो किसके अंदर होते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। जबकि अपन यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन सा? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। कौन कौन से हो गए? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, थर्ड आ गया। फिर आ जाता है इनिशिएशन फैक्टर 4 ए एंड इनिशिएशन फैक्टर 4B, इनिशिएशन फैक्टर 4C, इनिशिएशन फैक्टर 4D, इनिशिएशन फैक्टर 4E आना चाहिए, लेकिन E नहीं आएगा। क्या आएगा? F आएगा। कौन सा आएगा? इनिशिएशन फैक्टर F। फिर आ जाएगा इनिशिएशन फैक्टर 5 एंड इनिशिएशन फैक्टर 6। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि कंफ्यूज हो तो यहां सबके आगे क्या लगा सकते हैं अपन? स्मॉल ई, क्योंकि अपन यूकैरियोट्स की बात करते हैं। या आपने ई लगा दिया हर जगह। तो यूकैरियोट्स में कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। कौन कौन से आ गया? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ सी, फोर्थ डी, फोर्थ एफ। याद रखना क्या नहीं आएगा? ई यहां पे नहीं आएगा, याद रखना। और 5 एंड 6 ये किसके अंदर हो गए? इनिशिएशन फैक्टर है कुछ जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर ये होते हैं। एक तो अपन को क्या चाहिए? पहला पॉइंट तो आ गया अपन को इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। फिर अपन को क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए। सेकंड आ जाता है अपना जीटीपी। सेकंड क्या चाहिए अपन को? जीटीपी चाहिए। नंबर अपन 3 की बात, जीटीपी की फुल फॉर्म भी बता देता हूं। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या आ गया? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक क्या चाहिए? जीटीपी। इनिशिएशन फैक्टर हो गया, जीटीपी हो गया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद में थर्ड नंबर आ गया अपन को चार्ज। क्या चाहिए? चार्ज्ड टीआरएनए। एकदम फुली चार्ज्ड होना चाहिए, मतलब जिसको अपन लोडेड टीआरएनए बोलते हैं, क्योंकि जो चार्ज टीआरएनए होगा वही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या चाहिए अपन को? चार्ज टीआरएनए हो गया, जीटीपी हो गया, और क्या चाहिए? नंबर 4 की अपन बात करेंगे तो Mg+2 चाहिए अपन को। क्या चाहिए? Mg+2 चाहिए। और क्या चाहिए? mRNA चाहिए। क्या चाहिए? mRNA चाहिए। और यदि अपन बात करें और क्या चाहिए, और अपन को चेन जो इनिशिएशन है, प्रारंभन है, जो चेन का प्रारंभन करने के लिए अपन को राइबोसोम की तो आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपन को? राइबोसोम की बात पड़ेगी। अब जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम की आपको पता है 2 यूनिट, 2 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है राइबोसोम की? 2 सब यूनिट। एक तो होती है लार्ज, एक तो क्या होती है? लार्ज होती है। एक क्या होती है? स्मॉल। कौन सी होगी? एक तो लार्ज होगी, एक स्मॉल होगी। अब आपको यह भी पता होगा कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में अलग प्रकार का होता है और यूकैरियोट्स में अलग प्रकार का होता है। तो अपन सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है 70S प्रकार का। जबकि जो अपने यूकैरियोट्स होते हैं, अपनी बात करें तो यूकैरियोट्स में कितना होता है? 80S प्रकार का। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कैसा होता है? 80S प्रकार का होता है। अब यदि इनकी भी सब यूनिट की बात करें तो ये जो 70S होता है, ये 70S में भी 2 आ जाता है। एक तो 50S, एक कैसा हो जाता है? 30S। 2 सब यूनिट की बात करें, एक तो क्या आ जाता है? 50 एंड एक 30S। अब यदि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या आ जाएगा? यूकैरियोट्स के अंदर ये तो हो जाएगा 60S प्रकार का, और ये हो जाएगा 40S प्रकार का। तो टोटल कितने हो गए? यूकैरियोट्स के अंदर 80S प्रकार का एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार का। मतलब सब यूनिट कैसी होगी? ये अपन ने मान लिया कि ये राइबोसोम का छोटा वाला भाग है और ये राइबोसोम का थोड़ा बड़ा भाग है। तो ये अपन एक तरह से मान लेते हैं ये अपना 70S प्रकार का राइबोसोम है। इसकी यदि 2 सब यूनिट की बात करें तो ये तो क्या आ गया? 50S राइबोसोम आ गया, और ये वाला क्या आ गया? 30S राइबोसोम हो गया। ओके, ये चीज एकदम क्लियर होगी कि चेन इनिशिएशन के लिए अपन को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, यूकैरियोट्स में क्या होगा, आपको पता हो गया। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपको जरूरत रहेगी, Mg+2 की जरूरत रहेगी, mRNA की रहेगी, चार्ज टीआरएनए की आवश्यकता होगी, एंड राइबोसोम की तो आवश्यकता होनी है। अब अपन एकदम
अच्छे से पढ़ेंगे चेन इनिशिएशन को। ये तो कुछ फैक्टर्स की बात बता दी, अब चेन इनिशिएशन, चेन स्टार्ट कैसे होगी उसकी अपन बात करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं चेन इनिशिएशन की बात कर लेते हैं। अब चेन इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको 5 कुछ पॉइंट बताए थे, उसके अंदर एक चीज बताया था कि अपन को किसकी जरूरत रहेगी, एमआरएनए की। ये अपना क्या आ गया, एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, 5 से 3 डेज के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का फॉर्मेशन होगा। पहली चीज तो मैंने बताई कि एमआरएनए की जरूरत रहेगी। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे जरूरत रहेगा अपन को राइबोसोम की जरूरत रहेगी। अब राइबोसोम अपन प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो नीचे वाली जो सब यूनिट होती है, ये क्या है अपना राइबोसोम है। ये तो क्या हो गया 50S प्रकार का, ये क्या आ गया 30S प्रकार का। 50S राइबोसोम एंड 30S राइबोसोम, ये क्या होगी लार्ज यूनिट होगी, सब यूनिट होगी, ये क्या होगी स्मॉल होगी। अब यहाँ पे क्या होती है, जो एमआरएनए इसके अंदर कुछ विशिष्ट जो कोडोन लगे हुए रहते हैं, यहाँ पे विशिष्ट कोडोन रहेगा AUG। क्या रहेगा AUG, तो विशिष्ट अमीनो एसिड आएगा, वो क्या होगा यहाँ पे विशिष्ट प्रकार का जो टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड आएगा, वो यहाँ के बाइंडिंग होगा, फिर तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ साइट्स भी होती हैं। अब 3 साइट होती है यहाँ पे, ये तो पहली साइट हो गई, ये दूसरी साइट एंड ये तीसरी साइट। ये 3 साइट देख रहे हैं। ये जो साइट है इसको तो बोलते हैं इसको बोलते हैं एमिनो एसिड साइट। ये जो बीच वाली है पी साइट, जहां पे क्या होगा सबसे पहला टीआरएनए जुड़ेगा, इसको बोलेंगे पेप्टाइड साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड साइट। ये आ गई अपनी एग्जिट साइट। इनके रोल क्या होंगे आपको पता चल जाएगा, आप आगे जैसे ही देखोगे अच्छे से पता चल जाएगा। टीआरएनए के बारे में बताया, अब यहाँ पे क्या आएगा टीआरएनए आएगा, चार्जिड टीआरएनए। अब टीआरएनए का आपने क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ा होगा, कैसा होता है टीआरएनए। टीआरएनए की बात करते हैं अपन, ये क्या आ गई लूप आ गई, ये ऐसा आपने टीआरएनए पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ विशिष्ट कोडोन लगे रहते हैं, ये कोडोन ही क्या आएंगे यहाँ पे आके जुड़ेंगे। अब यदि इसको डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी काफी बड़ी हो जाएगी। तो टीआरएनए की मैंने अलग से अच्छे से वीडियो बना रखी है कि टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। टीआरएनए क्या होता है तो उसकी आप वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे ये क्या है, एंटी कोडोन होंगे, ये आके यहाँ पे क्या होंगे बाइंड होंगे, तभी तो आगे की प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो ये तो आपने टीआरएनए की स्ट्रक्चर देख ली कि भाई ऐसे होती है। अब यहाँ पे एमिनो एसिड आके विशेष एमिनो एसिड जुड़ेंगे। अब बात आ जाती है कि भाई ये जो राइबोसोम है, ये अपना जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम यहां आके कैसे जुड़ गया, इसको कैसे पता चल गया कि भाई अपन को यहीं पे आके ऐड होना है। ये चीज क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ पे ऐड कैसे हो गया राइबोसोम। तो अपन इसकी बात करें तो बात आती है कि ये अपन देख रहे हैं, ये क्या है अपना एमआरएनए 5 days to 3 days अपना क्या है ये एमआरएनए। यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लगा हुआ है एंटी कोडोन AUG है। लेकिन जो राइबोसोम होगा वो डायरेक्ट तो यहाँ पे जुड़ नहीं सकता, उसको कैसे पता चलेगा कि अपन को यहीं जुड़ना है, क्योंकि विशेष जो प्रोटीन होगा वो एक विशेष एमिनो एसिड से ही तो बाइंड होगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक साइन डलगेनोसाइट होती है, यानी सीक्वेंस पाया जाता है। साइन क्या होता है, साइन डलगेनो है ना, SD, जिसको क्या बोलते हैं SD सीक्वेंस पाई जाती है। अब वो SD सीक्वेंस कौन सी होती है, क्या होता है वो सीक्वेंस, वो होती है AGGAGGU। ये जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है अपनी AGGAGGU, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ये जो स्मॉल है, ये राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम की तो क्या है लार्ज यूनिट है। ये जो स्मॉल यूनिट है 30S, इसे जो ये जो 30S जो राइबोसोम है, इसके अंदर क्या होता है 60 है ना, जो 16S, कौन सा 16S आरएनए पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे आपको आरएनए दिखेंगे। ये जो छोटे छोटे आरएनए दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं 60S आरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं 60S आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये जो 60S आरएनए होंगे, ये इनको पढ़ने की क्षमता रखते हैं, मतलब ये इनसे वाकिफ रहेंगे कि हाँ अपन को एग्जैक्ट यहीं जाके जुड़ना है। कौन सी साइट होगी, साइड डलगेनो साइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं साइन डलगेनो। ये साइट किसके अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइट डलगेनो जो सीक्वेंस होता है वो प्रेजेंट होता है। AGGAGGO साइन डलगेनो के अंदर अपन इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये जो जैसे अनुवादन ट्रांसलेशन का जो
वीडियो ये क्लियर हो जाएगा, फिर अपन साइड डलगेनो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एसडी क्या होती है डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो साइट होती है एसजीजी एजीजी ये क्या होता है 60 आर प्रकार का जो आरएनए होता है इसको पहचानने में सक्षम होता है, तो इसलिए स्मॉल आरएनए क्या होता है यहाँ के जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका ट्रांसलोकेशन होगा किस दिशा के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अंदर। ये आगे जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे ही ये जब एयूजी के पास आएगा तब क्या होगा, अपना जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया कि भाई साइन डलगेनो क्या होता है, इसका अनुक्रम भी आपने देख लिया। तो आगे अपन यदि बात करें ये जो राइबोसोम हो गया एयूजी, अब एयूजी का जो एंटीकोडोन होगा मतलब ठीक इसके ऊपर जो पी साइड के ऊपर सबसे पहले याद रखना है। अब ये स्टार्ट कैसे होगा एलोंगिनेशन, यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्टर बताए थे एलोंगिनेशन के, IF1 IF2 एंड IF3 ये कुछ फैक्टर बताए थे। तो ये जो IF3 फैक्टर है, ये IF3 फैक्टर क्या होगा, जो अपना ई साइड्स है यहाँ पे क्या होगा, ये IF3 फैक्टर आके जुड़ जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है यहाँ के जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो आप सब यूनिट देख रहे हैं ये सब यूनिट यहाँ पे अभी बाइंड नहीं होगी, अभी क्या होगी, ये सब यूनिट अभी खाली है। ये सब यूनिट कहाँ है, यहाँ पे है अभी, ये सब यूनिट अभी यहाँ पे है, कौन सी 50s प्रकार वाली। अब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे और किसी को नहीं जुड़ने देगा। अब ये ए साइड बाकी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टर फर्स्ट नंबर का जो फैक्टर है ये फर्स्ट वाला फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला जुड़ेगा तो ए साइड भी बंद होगी, अब बची कौन सी पी साइड। अब जैसे ही कोई टीआरएनए का जो ये टीआरएनए यहाँ पे आएगा जो मैंने आपको भी बताया, जिस टीआरएनए की अपन बात कर रहे हैं, ये टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होगा AUG, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ए का तो वैसे थाइमीन के साथ जुड़ता है लेकिन अपन mRNA की बात कर रहे हैं। आरएनए में थाइमीन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आ गया, यू की जगह ए आ जाएगा, जी की जगह सी आ जाएगा, तो UAC वाला ही यहाँ आके एड होगा। तो ये वाला जो टीआरएनए, ये वाला टीआरएनए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टीआरएनए आपका यहाँ पे आके एड हो जाएगा। ये टीआरएनए आ गया और यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ गई, UAC। ये UAC वाली सीक्वेंस आके AUG के साथ में जुड़ गई। ये क्या आ गया आपका पॉलीपेप्टाइड, ये क्या होगा F मिथियोनिन, F मिथियोनिन के साथ जुड़ेगा, फॉर्मिक मिथियोनिन होगा, उसके साथ आके जुड़ेगा। ये AUG का जो क्रम होता है इसके साथ कौन जुड़ता है, F मिथियोनिन। इसको अपन यदि एमिनो एसिड AA1 से डिनोट कर देते हैं, AA1 यहाँ के जुड़ जाएगा। ये जैसे ही जुड़ेगा अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो अगली स्टेप आगे अगली प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये जो I3 है और IF है ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे 3 के साथ। अब ये जो 2 है, ये जो IF2 है यही तो इसको लेके आएगा, यहाँ पे IF2 यहाँ लेके आएगा, किसके साथ में लेके आ जाएगा, GTP के साथ में लेके आएगा। किसके साथ में लेके आएगा, GTP, इनिशिएशन फैक्टर 2 होगा। ये किसके साथ में आएगा, GTP के साथ में आएगा। फिर इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP से किसका निर्माण कर लेगा, GDP का निर्माण कर लेगा। और ये जो केप है, ये केप आपकी लग जाएगी इसके ऊपर। ये पहली प्रोसेस होगी कि सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो किसके ऊपर ऐड होना चाहिए, AUG के ऊपर ऐड होना चाहिए। अमीनो एसिड पहला किसके ऊपर हो गया, AUG के पास हो गया। ये तो प्रोसेस कौन सी होगी, इनिशिएशन की आ गई। अब अपन बात करेंगे इलोंगिनेशन। चेन इलोंगिनेशन क्या होता है, चेन इलोंगिनेशन, चेन इलोंगिनेशन की अपन यदि बात करें तो चेन इलोंगिनेशन के अंदर क्या होगा, मतलब चेन का दीर्घीकरण होगा। ये अपन ने अपना mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम ले लिया। ये यहाँ पे क्या है, छोटी वाली सब यूनिट है, यहाँ पे क्या आपकी बड़ी वाली सब यूनिट एड है। यहाँ पे अपन ने बात की थी क्या था अपना AUG था, क्या था AUG था। ये तो आपकी P साइट हो गई, ये क्या है A साइट P साइट एंड ये आपकी एग्जिट साइड है। ओके, यहाँ पे अपन ने एमिनो एसिड, ये इसका क्या आ गया UAC, ये इसका एंटीकोडोन mRNA टीआरएनए आप बना लेना, यहाँ पे टीआरएनए आके ऐड हो गया। ओके, ये इसका अमीनो एसिड का फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया अपना अमीनो एसिड फर्स्ट है, अपन ने ले लिया अमीनो एसिड फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट बाहर जो टीआरएनए है, बाहर जो टीआरएनए अवेलेबल अपन ने यहाँ पे इसका अपन ने अनुक्रम दे दिया UUU। क्या दे दिया इसका UUU, अपन ने इसका अनुक्रम दे दिया। ओके, अब UU का क्या होगा, UU का क्या होगा, AAA वाला जो एंटीको टीआरएनए होगा
इसका जो टीआरएनए होगा यही तो ए वाला टीआरएनए होगा, यही तो यहाँ ऐड होगा। यदि सपोज कर लो यहाँ पे ए की जगह AAU वाला एंटीकोडोन यदि आके यहाँ ऐड होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके जैसा तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी है कि हर कोई आके ऐड हो जाएगा, हर कोई तो ऐड हो नहीं सकता ना। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ही, ये वाला टीआरएनए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे यूयू के पास आया तो ये क्या हो गया, ए वाला हो गया। ये क्या हो गया आपका अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 2 का फॉर्मेशन हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, पास पास में होंगे तो इनके मध्य क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा अमीनो एसिड फर्स्ट एंड अमीनो एसिड सेकंड के मध्य। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। किसके अंदर, एमिनो एसिड 1 एंड एमिनो एसिड सेकंड के अंदर। अब यदि नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, अगली बात करें, अब क्या होगा इसके अंदर, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन मतलब मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, ये अभी अपन ने बात की अपना 5 प्राइम 3 प्राइम, ओके। ये स्मॉल सब यूनिट होगी, ये वाली लार्ज होगी। अब ये जो AUG है, ये वाला क्या होगा आगे ये वाला mRNA होगा। ये जो राइबोसोम देख रहे हैं, राइबोसोम क्या होगा, आगे मूवमेंट करेगा। या तो अपन बोल सकते हैं ये आगे मूवमेंट करेगा, या अपन बोल सकते हैं ये वाले क्या होंगे, पीछे की साइड। ये अमीनो एसिड 1 है, ये पीछे की साइड, मतलब ये AUG वाला है। अब ये AUG क्या था, यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। अब यदि अपन कोई अलग ही बात करें, क्या आ गया, AUG यहां आ गया, ये वाला क्या आ गया, यहां पे आ गया। अगर यदि एक्स्ट्रा में बात करें तो अपन यहाँ पे CCC ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CCC ले लेते हैं। कोडोन, जेनेटिक कोडोन आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक कोडोन क्या होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि जेनेटिक कोडोन, तब आपको पता चल जाएंगे कि क्या है। अब ये जो साइट है, इन तीनों साइट के बारे में आपने पता कर लिया। ये वाली साइट कौन सी है, A साइट है, ये साइट P है और ये साइट E है। तीनों साइट है। ये जैसे ही ट्रांसलोकेशन हुआ, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन के द्वारा ये AUG एग्जिट साइट पे आ गया। कहां गया, एग्जिट साइट के ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या था आपका, एमिनो एसिड 1 था, एमिनो एसिड 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, एमिनो एसिड 3 आ गया। CCC को कौन कोडोन करेगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा, तभी तो यहाँ पे अगला एमिनो एसिड बनेगा। यहाँ पे UU था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AAA, यूरेसिल, एडिनिन एंड साइटोसिन था। इनके मध्य क्या बन गया, पास पास में आ गए तो इनके मध्य क्या आ गया, बॉन्ड बन गया। कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। अब आगे की साइड में क्या होगा, यहाँ पे कोई और टीआरएनए पड़ा है। यहाँ पे अपन ने मान लिया कोई GGG वाला टीआरएनए पड़ा है। क्या पड़ा है, GGG वाला टीआरएनए यहाँ पे बाहर वेट कर रहा है। कि मतलब क्या, ये वेट कर रहा है, यहाँ पे वेटिंग के अंदर है, वेटिंग लिस्ट के अंदर है कि भाई कोई तो बाहर निकलो, मेरे को भी तो अंदर आना है। तो अब क्या होगा, ये जो एग्जिट साइड वाला क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा। तो ये वाला कहां आ जाएगा, यहां, और ये कहां आ जाएगा, अंदर की साइड आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चलती रहेगी। तो टोटल अपन मान लेते हैं A1 2 3 4 एंड 5 तक ये बन गया। ये अपन मान लेते हैं 5 तक ये प्रोसेस चल गई। मतलब यहां तक आगे अभी अमीनो एसिड 5 3 आ गया, ये आगे ऐसे अमीनो एसिड बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई मान लो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बाहर वेटिंग कर रहा है। ऐसे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, चेन का क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, मतलब दीर्घीकरण हो रहा है। आगे से आगे चेन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे कि अब ये क्या हो गया, चेन का इलोंगेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, चेन टर्मिनेशन की। अब देख लेते हैं चेन टर्मिनेशन क्या होता है। चेन टर्मिनेशन की अपन बात करते हैं, तो चेन टर्मिनेशन के अंदर बात करें तो ये प्रोसेस स्टार्ट कब होगी, मतलब जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होगी, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगी जब जो चेन इलोंगिनेशन था उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टॉप लग जाए। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। कैसे होते हैं, 3 स्टॉप कोडोन बोलते हैं, उनको नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। 3 स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, एक तो आ गया UAA, UAG,
UGA, ये 3 कोडॉन होते हैं। कौन कौन सा आ गया? UAA, UAG, UGA। इसको क्या बोलते हैं? इसको ओकर बोलते हैं, इसको अंबर बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एप्पल बोल देते हैं। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन है। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन। ये तीनों की तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन। ये जो UAA है इसको तो क्या बोलते हैं? ओकर बोल देते हैं। UAG इसको अंबर बोल देते हैं, और ये UGA इसको ओपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओपल बोल देते हैं। ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब ये जैसे ही चेन की जो अपना पॉलीपेप्टाइड यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस चल रही थी, उसके अंदर क्या होगा? जैसे ही इन तीनों में से किसी का भी नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चेन क्या स्टार्ट क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रिलीज चेन टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका समापन हो जाएगा। इनको समापन कोडॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समापन कोडॉन भी बोलते हैं। अब जो स्टॉप प्रोटीन है टर्मिनेशन के अंदर दो चीज रोल करेगी। एक तो स्टॉप कोडॉन रोल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक क्या करेंगे? रिलीजिंग फैक्टर, है ना, रिलीजिंग फैक्टर होंगे, इनका भी रोल होगा। इनका रोल क्या होगा? अब बात करें सबसे पहले तो अपन प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में रिलीजिंग फैक्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा आ गया? वही RF1, RF2 एंड RF3। ये टोटल 3 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, ना, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। अब यदि अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है जिसको RF1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? RF1। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कितने होंगे? 3 रिलीजिंग फैक्टर होंगे। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होंगे? 1 होंगे। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो पॉलीपेप्टाइड चेन है और जो अपना चार्ज tRNA है, इनके अंदर जो संकुचन का काम होता है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉरी कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो उसके अंदर क्या करते हैं? उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होंगे? ये अलग, ये जो अमीनो एसिड बनेंगे वो अलग हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अपन ने बात की थी, ये क्या था? अपना mRNA था, 5 से 3 डेज की ओर। ये अपनी यहाँ पे छोटी वाली सब यूनिट थी, और ये यहाँ पे अपनी बड़ी वाली सब यूनिट थी। यहां पे अपन ने 3 साइड्स की बात की थी। ये तो आ गई थी अपनी ए साइड, अमीनो एसिड वाली साइड, ये पेप्टाइड वाली साइड आ गई थी, और ये अपनी एग्जिट साइड आ गई थी। ये 3 साइड की अपन ने बात कर ली थी। अब क्या होगा? ये पूरी प्रोसेस चल रही है, अपन ने मान कर चल लिया कि अपन ने टोटल 7-8 प्रकार के अमीनो एसिड अपन ने बना लिए। अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड 2, 3, 4 एंड इधर ले जाएं तो अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 6। 6 अमीनो एसिड अपन ने बना ली थी। ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड चेन के द्वारा, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये क्या जुड़े हुए हैं। अमीनो एसिड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब 6 अमीनो एसिड अपन ने प्राप्त कर लिए थे। मतलब 6 प्रोटीन का अपन ने क्या कर लिया था? 6 प्रोटीन चेन है, इनका अपन ने फॉर्मेशन कर लिया था। अब गलती से क्या आ गया? गलती से यहाँ पे क्या आ गया? UAA आ गया। क्या आ गया? गलती से यहाँ पे क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन आ गया। ये गलती से यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया, UAA। अब जो UAA बताया था, क्या क्या 3 स्टॉप कोडॉन बताए थे? जल्दी बताइए। UAA, UGA, UAG, ये 3 स्टॉप कोडॉन बताए थे। इन 3 में से यहाँ पे कोई भी आ जाएगा। याद रखना, इन तीनों स्टॉप कोडॉन का कोई भी एंटी कोडॉन नहीं है, किसी भी प्रकार का इनका एंटी कोडॉन अवेलेबल ही नहीं है। अब ये जैसे ही आएगा तो कोई यहाँ पे tRNA आया, चार्ज tRNA यहाँ पे आएगा। मान लिया अपन ने चार्ज tRNA आया AGC प्रकार का, AGC प्रकार का कोई भी tRNA आया, वो यहाँ पे आएगा। चलो प्रोटीन का फॉर्मेशन अपन कर लेते हैं। जैसे ही अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अलग यदि इनके अलावा कोई आ जाता है तो वो क्या होता है? उसको कोडॉन नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है उस कोड को, इसलिए क्या होता है? आगे फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। अब कोई tRNA इसको पहचानेगा ही नहीं तो वो भाई प्रोटीन संश्लेषण का काम क्यों करेगा? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगा ही नहीं, प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे होगा ही नहीं। अब ये जो प्रोसेस आ गई यहां तक बन गया। अब ये जो अपनी पी साइड थी, पी साइड से इन सबको अलग भी तो करना है।
अमीनो एसिड बन के एकदम तैयार हो गया है तो इनको अलग तो करना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैंने आपको बात की थी रिलीजिंग फैक्टर, यहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर थ्रेड होगा, वो रिलीजिंग फैक्टर थ्रेड जैसे ही आके पी साइट होगी इस पे आके जुड़ जाएगा। जैसे ही आएगा तो ये सबके सब अमीनो एसिड क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। अमीनो एसिड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये सबके सब अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अपन को क्या मिल गया, अपना प्रोटीन अमीनो एसिड मिल गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। कितने, अब ये जो जैसे यूए है यहाँ पे आगे रुक गया, ये स्टॉप हो गई पूरी प्रोसेस। अब जो भी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी, जो शुरू से मैंने बताया था, कौन सा, इनिशिएशन के बारे में बताया था, पूरी की पूरी प्रोसेस होगी वो वापस वहीं से स्टार्ट होगी। कहां से, एयूजी से, जो प्रारंभन कोडोन जिसको बोलते हैं, इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं, ये प्रोसेस वापस वहीं से स्टार्ट होगी। सेम टू सेम यही प्रोसेस वापस चलती रहेगी। फिर वापस वही चेन इनिशिएशन होगा, वही चेन इलोंगिनेशन होगा, वही चेन टर्मिनेशन होगा। इस प्रकार क्या होगा, अपन को प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस होती रहेगी। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस बोल देते हैं। ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी, ज्यादा तो छोटी नहीं है, काफी बड़ी वीडियो हुई है। तो कैसी लगी आप मेरे को बताना। कोई भी यदि आपको डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। फिर भी आपको लगे तो फिर से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा यदि कमेंट आएंगे कि भाई समझ में नहीं आया तो अपन लाइव क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, कि लाइव पढ़ेंगे आराम से। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं आप, कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई। कोशिश करेंगे उस चीज की अपन अलग से वीडियो बना ले, उतने से ही चीज की अलग से वीडियो बना लेंगे तो वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। अगले अपन पढ़ेंगे वो साइन डलगेनो क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर और भी ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।